जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। दया माता जी हमारी गुरुदेव की शिष्या श्री श्री दया माता जी केवल प्रेम करके एक बुक लिखती हैं। उसमें उनने बहुत बड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, हमें ईश्वर की खोज क्यों करनी चाहिए। तो मैं उसी टॉपिक पे बात आज भी करूँगी कि हमें ईश्वर की खोज क्यों करनी चाहिए। एक्चुअली में बात तो एक ही है कि ईश्वर की खोज हमें करनी ही चाहिए, बट वो हमें समझाने के लिए कई उदाहरण से, कई तरीक़ों से, बहुत सारे शब्दों को समेट कर बटोर कर हमें समझाने का प्रयास कर रही हैं कि हमें ईश्वर की खोज क्यों करनी चाहिए। शायद कोई एक आध बात हमें समझ में आ जाए, क्योंकि अभी तक यदि हमें समझ में आया होता तो हम अपना एम बना चुके होते, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो जीवन का पर्पस है वो हम बना चुके होते। बट अभी तक हमने उस ओर पूरा प्रयास नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि हमें अभी ये बात समझ में आई नहीं है कि हमें ईश्वर की खोज क्यों करनी चाहिए। तो हमारी माँ श्री श्री दया माता जी बात कर रही हैं, कह रही हैं कि ईश्वर समस्त प्राणियों का एकमात्र आधार है। यहाँ से बातों का शुरुआत होती है। बोलती हैं कि जब आप ध्यान के लिए बैठें तो सब कुछ भूल जाएं। ध्यान के लिए हमें जो विचारधारा, जो धारणा होनी चाहिए ध्यान में बैठने से पहले, बैठने के बाद और ध्यान में जिस तरह से हमें धारणा लेके बैठना चाहिए, उस तरह का वो उनसे सीखते हैं हम, क्योंकि वो आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। तो वो एक ऐसी शिष्या हैं जो मार्ग बताएंगी हमें, हमारे लिए भी बहुत ही सीखने के लिए और उस ओर बढ़ने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो कहती हैं दया माता जी कि जब आप ध्यान के लिए बैठें तो सब कुछ भूल जाएं। भारत में अनेक साधकों ने दीर्घ एवं गहन ध्यान करने के लिए शमशान भूमि का प्रयोग किया है। क्या कह रही हैं कि भारत में, वो भारत की नहीं थी दया माता जी, पर वो भारत का बता रही हैं कि भारत में अनेक साधकों ने दीर्घ एवं गहन ध्यान करने के लिए, लंबे समय तक और गहरे ध्यान में जाने के लिए शमशान भूमि का प्रयोग किया है, क्योंकि वहाँ सांसारिक जीवन की नग्न सच्चाई का स्मरण बना रहता है। कह रही हैं कि वहाँ जो है शमशान भूमि, सांसारिक जीवन की नग्न सच्चाई, मतलब वहाँ पर आप कुछ भी नहीं सोच सकते। वहाँ पर आपको समझ में आता है शमशान भूमि पे कि यही सच्चाई है, यहीं आना है हमको। तो वो बोलती हैं कि पूरी तरह से कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं, वो नग्न सच्चाई है वहाँ पे, और उसका स्मरण बना रहता है कि हमें भी यहाँ आना ही है। तो उसके पहले हमें क्या करना है? बोलती हैं सांसारिक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जिस सांसारिक जीवन में हम इतना व्यस्त हैं, इतना मन वचन से बिल्कुल व्यस्त हैं, दुश्मनी में, दोस्ती में, सब चीज़ों में व्यस्त हैं। बोलती हैं इस सांसारिक जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे इस भौतिक जगत में उसकी भौतिक उपलब्धियां कुछ भी रही हों, एक दिन अपनी देह को मिट्टी की भांति छोड़ना ही पड़ता है। कह रही प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उसकी भौतिक उपलब्धियां कुछ भी हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, चाहे वो अपने बच्चों के लिए बहुत बहुमूल्य हो, चाहे पूरे समाज के लिए बहुमूल्य हो, चाहे आपकी संस्था के लिए बहुमूल्य हो, चाहे इकलौता हो, चाहे सवा पुत्र हो, हर एक व्यक्ति को एक ना एक दिन इस देह को मिट्टी की भांति छोड़ना ही पड़ता है। इसलिए जब आप ध्यान के लिए बैठें तब मन में यह सोचें, क्या क्या सोचना है जब हम ध्यान के लिए बैठें, तो मन में यह सोचें कि मैं संसार के लिए मृत हूँ, मैं अपने परिवार के लिए मृत हूँ, मैं अपनी समस्त कर्तव्यों के लिए मृत हूँ, मैं इन इंद्रियों के लिए मृत हूँ, मैं प्रत्येक नश्वर वस्तु के लिए मृत हूँ, मेरे लिए केवल मेरे प्रियतम का ही अस्तित्व है।
इस चेतना के साथ गहनता से ध्यान करें और उन्हें पुकारें। कितनी सुंदर बात है कि जिनसे हमारा नाता, रिश्ता, जिनसे मोह ममता जुड़ी हुई है, जब हम इस तरह का सोचते हैं कि संसार के लिए मैं मृत हूँ, इन इंद्रियों के लिए मृत हूँ, अपने परिवार के लिए मृत हूँ, तो क्योंकि इस आपका जो ये शरीर है, शरीर से ही नाता है सब, घर परिवार फैमिली से। जब ये शरीर चला जाता है, सांसें रुक जाती हैं, तो सारा रिश्ता, सारे संबंध यहीं टूट जाते हैं। जब हम इस शरीर में आए, जन्मे, तो इस शरीर से ही रिश्तेदार हुए, परिवार हुए, माँ बाप, भाई बहन। तो इस संसार का जितना भी ये नश्वर जगत है, इस नश्वर शरीर से रिलेशन है, वो सब एक ना एक दिन टूटना ही है, क्योंकि वो जुड़ा है, इसलिए टूटेगा। तो जो पहले नहीं था, अभी है, फिर नहीं होगा। तो उसको इतना महत्व ना देकर हमें ध्यान में अगर बैठना है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति अवेयर होके, अपनी चेतना के प्रति अवेयर होके बैठना है। वो सिखाने के लिए बार बार बता रही हैं कि यही सारी चीज़ें बाधा हैं। संसार बाधा हो जाता है, संसार में हम उलझे रहते हैं, कभी परिवार में उलझे रहते हैं, कभी अपने इंद्रियों के प्रति उलझे रहते हैं। तो अगर हम इनको डिनाय करते हैं, इग्नोर करते हैं, एक क्षण के बाद बोलते हैं, इनके प्रति हम अपना कुछ भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपनी चेतना के प्रति और ईश्वर के प्रति अवेयर रहते हैं, तो ध्यान में बैठने के लिए थोड़ी आसानी होती है और बेचैनी कम हो जाती है। और तरह तरह के जो उलझने हैं, विचार हैं, तो कोई भी विचार आ रहा है तो पहले ही हमने बोल दिया कि हम इनके लिए मृत हैं। तो वही कह रही हैं कि आप जब ध्यान में बैठें तो ध्यान में बैठने से पहले मन ही मन इस तरह के विचार दोहराएं कि मैं इस संसार के लिए मृत हूँ, मैं परिवार के लिए मृत हूँ, मैं समस्त कर्तव्यों के लिए भी मृत हूँ। मतलब आपको कर्तव्य ना याद आए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना याद आने लगे कि ये काम करने, वो काम करने, आप हर चीज़ के लिए मृत होकर बैठें, अपनी इंद्रियों के लिए भी मृत हो जाएं। मैं प्रत्येक नश्वर वस्तु के लिए मृत हूँ, मेरे लिए केवल और केवल मेरे प्रियतम का ही अस्तित्व है, क्योंकि ईश्वर ही सारे संसार का आधार है, हर प्राणियों का आधार है। तो हमें ऐसा सोचना है कि हमारा जो ईश्वर है, हमारे जो प्रियतम है ईश्वर, वही सिर्फ हमारा मेरा अस्तित्व है, वही मेरे अस्तित्व में है, वही केवल और केवल मेरे प्रियतम का ही अस्तित्व है। इस चेतना के साथ गहनता से ध्यान करें और उन्हें पुकारें। ऐसा दया माता जी कह रही हैं कि हमें ऐसा ध्यान करना चाहिए। और हमें ईश्वर की खोज क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ईश्वर समस्त प्राणियों का एकमात्र आधार है, एकमात्र आधार है, इसलिए हमें ईश्वर की खोज करनी चाहिए। थैंक यू। जय गुरु।